क्या आगे कुछ बनाया गया था? कौन कौन सा एक्सरसाइज अभी तक कंप्लीट हुआ एनसीईआरटी से? 3.2 और 3.3 हो गए पीछे। कोई डाउट भी है 3.2 और 3.3 में, प्रभास? तुम सारे बनाए ही नहीं। बनाया है 3 पॉइंट। ट्रिगोनोमेट्री बनाए थे, ये नहीं बनाए थे? आज ग्राफिकल मेथड करना है ना, और आई थिंक यही है लास्ट सब टॉपिक है ना। तब कहाँ थे अभी 2-4 दिनों से? हमको सिर्फ कल नहीं आया था। हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उससे पहले एक चीज बताना है कि जैसे कई बार ना तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, लेकिन कभी कभी लाइंस के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा, या फिर लाइंस के बारे में गिवन रहेगा, तुमसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, तब तुम क्या करोगे? पहले ही कह देगा कि पैरेलल लाइन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो बताओ कि किस तरीके का सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको दिख रहा है ऐसे कॉन्सेप्ट पे, तो इसलिए हम लिखवा दे रहे हैं। एक कॉलम बनाएंगे, वहां पे लिखेंगे इस साइड में होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इस साइड में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, और इस साइड में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अच्छी हो गया ये रे, हंसी जा रही सबसे। पूरा फ्रिज का पानी पी रहे हो ये घर से जाते के साथ, है ना जी? कल मैंने एक चीज बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस का मतलब समझ रहे हो? एक कंडीशन, तीन कंडीशन था, है ना। पहले कंडीशन में था कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, व्हेन टू लाइंस व्हेन टू लाइंस intersect each other
एट अ पॉइंट। जब एक दूसरे को एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? किस तरीके का सॉल्यूशन, यूनिक होता है या फिर इनफाइनाइट होता है या फिर नो सॉल्यूशन, क्या होता है? यूनिक होता है। रिमेम्बर करे हो, याद किए हो, कल ये लिखवाया गया था तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलो ठीक है, यहाँ हो गया यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है? रिलेशन विथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट। यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन, रिलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, यही था ना? जब यूनिक सॉल्यूशन रहता है तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता है। क्या होता है? देखो यही पढ़ा। क्या होता है? A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। थोड़ा रिवाइज वाइज किया कर भाई। इस कंडीशन में ये होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ऐसा ही ना? ठीक है, कल जितना लिखवाए थे पहले उतना ही बता दो हमको, उसके बाद की चर्चा आगे कर लेंगे हम। आगे एक और कंडीशन क्या था? व्हेन टू लाइंस पैरेलल ना, एक बारी में पैरेलल था। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, अगर पैरेलल होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? सॉल्यूशन का टाइप कैसा हो जाता है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? हाँ, पैरेलल वाले में नो सॉल्यूशन था जे, पक्का? उसको भी नहीं याद है। सब डेंजर जोन में चल रहा है। कल तुम कल तुम आए थे। पैरेलल वाले में क्या था? जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं तो सॉल्यूशन क्या था? कॉपी दिखाओ, ये लोग कंफ्यूज आ रहा है। कल का नोट्स दिखाओ। लॉग। देखो तीन चीजें मैंने कल लिखवाया था। एक कंडीशन है कि अगर A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं हो तो यूनिक सॉल्यूशन था। जब तीनों इक्वल हो तो इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन था। ठीक है। अच्छा, इसमें पैरेलल वगैरह नहीं लिखवाया था क्या? हाँ, इसीलिए ये कॉलम बनाने की जरूरत पड़ रही है। चलो कोई बात नहीं। ये होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 ना जी। तो इस कंडीशन में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा ना इसका। और इस कंडीशन में पैरेलल होता है या पहले इधर से करने दो। देखो, पहला होता है कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट के बाद आता है डिपेंडेंट, ठीक है। और इसके बाद आता है इनकंसिस्टेंट। यही तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ना जी। कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वाले में क्या हो जाता है? दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पे,
फिर इसका सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिक होता है, और यूनिक सॉल्यूशन जब होगा तो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है? A1/A2। देखो उसको कहाँ देख रहा है, बुक में है ऐसा क्या? देखो, इसका मतलब हम कंफ्यूज हो रहे थे। कहाँ पे तुम देख रहे पैरेलल वाले में क्या था? अच्छा ये, और यहाँ पे होगा नो सॉल्यूशन। और इसके बाद वाले में होता है क्या? कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा कहाँ पे? जब इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होता है ना जी? हाँ। when two lines कल इन कल ये इनकंसिस्टेंट वाला मैं किस में लिखवाया था, दिखाओ कल गलत लिखवाया है या फिर आज? हाँ जी। वो रूल होता है। अब तुम 4 दिनों के बाद आओ, तुम्हें कैसे समझ में आएगा? पकड़ो। वही हम कह रहे हैं कि कुछ तो गलत लिखा जा रहा है ना? ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। ये सही है। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट तभी होता है जब कोइंसाइड करता है, ठीक है? when two lines coincide। और इस कंडीशन में क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यही ना? और इसका होता क्या है? जब तीनों इक्वल रहते हैं तभी ना इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता है। हम कल और आज के दोनों के कॉन्सेप्ट को बस मैच कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कल के कॉन्सेप्ट और आज के कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन है कि तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। कई बार सिर्फ इसके बारे में पूछा जाएगा, ऑप्शंस में होंगे कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट। लाइंस के बारे में दिया जा सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में दिया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन का पार्ट होगा तो ये वाला आंसर का पार्ट होगा, अगर ये क्वेश्चन का पार्ट आ गया तो ये आंसर का पार्ट होगा। तो ये पूरा का पूरा तुम्हें ना रिलेट करके याद रखना पड़ेगा। अब ये कॉलम नोट कर लो, अब ये सही है। पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, ठीक है। कोइंसिडेंट, हाँ। तो मैंने भी तो वही लिखा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। ये कंसिस्टेंट उसी को ना कह रहे हैं भाई। कहाँ पे तुम देख रहे हो, बताओ फिर से। हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस यहाँ पे कह रहे हो? नहीं, ये सही। हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन हम लाइंस की प्रॉपर्टीज में लिखेंगे, ठीक है। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तीन तरीके के होते हैं। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे तब तुम समझना कि हाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस का ये मामला। ये सही है। यहाँ से कनेक्ट करो, इस वाले पार्ट को तुम अभी छोड़ करके ना इधर देखोगे तो सब कुछ तुम्हें सही दिखेगा। और इसी चीज को हमने डायरेक्टली लिखा है कि किस तरीके का सॉल्यूशन हो। एक दो बार ये कॉलम वापस से बनाओगे ना खुद से तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ये वाला पार्ट तो मैंने कल ही करा दिया था। इस यहाँ से इस तरफ, है ना? सिर्फ ये आज ऐड हुआ है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। थोड़ा फास्ट नोट कर लो।
हाँ भाई, 12:30 पे आ जाना है, नहीं आना है? ईशा, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? आ जाओगी? तो कल भैया को कॉल आ गया था जी कि बहुत ज्यादा गर्मी है। या फिर बेटर होता ना उसको कल किए होते। 12:30 बजे वाली क्लास, आज मेरे को दोपहर में थोड़ा काम आ गया। ठीक है। खुश हो गया? क्या? बच गए? हाँ, गर्मी तो रहता है, लेकिन ये है कि क्लास के अंदर आ जाने के बाद फिर गर्मी नहीं होती, आते जो प्रॉब्लम है जो आने में ही। क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है तो। एलिट गार्डन करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे क्या कहते हैं, मोरा के पास, है ना? वहाँ पे एक कॉलेज था, माता कमलेश्वरी करके, आईटीआई की कॉलेज थी। वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था। ठीक है। 2019 की मैं बात बता रहा हूँ, 18-19 में, हाँ। 2018-20 का मेरा बैच था। ठीक है। अब सोचो कि उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ऑटो में बैठ के यहाँ आ सकूं। बैगनाबाद में उस टाइम पे हम रहते थे। ठीक है। तो वहां से हर रोज मैं पैदल आता था, और वो भी इसी टाइम पे, मई जून के महीने। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं बता रहा, 2018-19 की बात है। जितना सेमेस्टर में एग्जाम हुआ था, 4 सेमेस्टर होते थे, चारों एग्जाम में पैदल आना जाना। हाँ, प्लेसमेंट भी रहता है, जिसको जाना है जो जाए। हाँ, नहीं मिलता है तो ऐसे ही कर लिए थे। बताया तो, 11वीं 12वीं घर से भागे हुए थे, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई दो तीन से। अब खुद से आदमी कितना अर्न करेगा कि पढ़ लेगा? उस टाइम पे उतनी बुद्धि नहीं थी, फिर थोड़ा थोड़ा बुद्धि आया तो पता चला इस तरीके से भी पैसे कमाया जा सकते हैं। फिर कुछ ऐसे भी काम मिलते चले गए कि 2 घंटे के 60,000 रुपये, 70,000 रुपये मिलता था मिनिमम। 60 से 1 लाख रुपए के बीच का अमाउंट रहता है। 2 घंटे का काम रहता है, उतने में तुम्हें फंड मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरत से ज्यादा टैलेंट होना चाहिए था। हाँ, आज नहीं आना। आज मैं जा रहा हूँ गाँव, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा जाने को, और संडे को तो निकलना ही है इस वजह से। चलो, यही रेस करे। क्या हो गया? नया नया कॉपी निकाल रही है?
कल तुम दोपहर में आए थे। चलो हो गया सबका। अब देखो, जिस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन का इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल रहे थे, वैसे ही अभी इक्वेशंस को कहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा? ग्राफ पे। मैंने कल बोला था कि ग्राफ की कॉपी वगैरह लेकर के आनी है, ठीक है? और तुम में से कोई नहीं लाया होगा। लाए हो? चलो, कोई तो है जो बात सुन रहा है। अब एक क्वेश्चन में लिखता हूँ। बस करो। चलो भाई, क्वेश्चन लिखो। आई थिंक इसके बस बाद वाला सेम ही क्वेश्चन क्या? हाँ। चलो यही है क्वेश्चन। करो इसको। रुक जाओ, पहले मेरे को करने दो, उसके बाद फिर तुम नोट कर लेना। पहले क्वेश्चन बता। कह रहा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशंस है। तो जो दो इक्वेशंस गिवन है ना, वही इक्वेशंस को पहले हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इट इज एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इसके लिए ना हम एक डब्बा बनाएंगे। दो इक्वेशंस रहेंगे, दो डब्बा बनाना पड़ेगा। अब ये डब्बे में होगा क्या? एक्स और वाई की वैल्यूज होंगे, ठीक है? एनफ है चार वैल्यूज। वैसे दो तीन में भी हो जाएगा तुम्हारा काम। दूसरे वाले में जब आएंगे ना हम, तो ये हो जाएगा 2x - 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन सेकेंड। अब कई बार होता क्या है ना, कि x की वैल्यू ऐसा क्या रखे। मान लो x की वैल्यू अगर मैं जीरो रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ? पहले वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर x की वैल्यू मैंने जीरो रख दिया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3y इज इक्वल टू सिक्स, दैट मीन्स थ्री टू जो सिक्स, टू आ गया। अगर मैंने x के जगह पे वन रखा, तो y के जगह पे कितना आएगा? फाइव आ जाएगा ना इधर। सिक्स में से वन जाएगा तो 5/3। कैंसल नहीं हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है? तो कुछ ऐसा डिजिट लेना है जिससे ये क्लियरली कैंसिल हो जाए, ठीक है? अगर मैं दो सब्ट्रैक्ट करूं, तो ये कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। फिर भी नहीं होना है, ठीक है? तो चलो, जो आ रहा है वही करते हैं। 5/3 हो जाएगा ये। अगली बार अगर हम दो लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 4/3। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने थ्री लिया, तो ये कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा, ठीक है? दूसरे इक्वेशंस के लिए अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2x इज इक्वल टू 12 + 3y। ये -3y इधर चला गया, क्योंकि यहाँ पे x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया। यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट है, इसलिए इसको ना ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 + 3y/2। क्या इतनी बातें समझ आई? अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एक कॉलम बनाऊंगा, है ना? जहाँ पे किसकी किसकी वैल्यू होगी? एक्स और वाई की वैल्यू होगी। सही किया जा रहा है ना? एक्स की वैल्यू दिखाना एक बारी, बुक बुक दिखाओ। डाटा सही है ना? सही है। हाँ ठीक तो है। चलो।
ठीक है। अब देखो, यहाँ पे x के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। x के लिए अगर एक इक्वेशन है तो हम y की कुछ वैल्यू रखेंगे तभी ना x का वैल्यू आएगा। अगर मान लो मैंने y की जगह पे क्या रखा, 0 रखा, तो जब y की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3 टाइम्स 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 12 + 0 यानी ये 6 आ जाएगा। वापिस अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 12 और 3 15/2। चलो आगे देखते हैं, अगर मैंने y का वैल्यू 2 पुट करा तो 3 × 2 = 6 और ये 12 6 से 18 हो जाएगा, दैट मीन्स 9। नेक्स्ट अगर मैं देखूंगा, y की वैल्यू मैंने 3 पुट करा, 3 3 = 9, 12 और 9 21/2। ठीक है यहाँ तक। अब इसी चीज को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करना होगा, पहले एक ग्राफ बनाओ। सारे पॉजिटिव है ना, एक ही क्वाड्रेंट में आ जाएंगे आई थिंक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यूज आ जाएगा ना, तो हम पूरा का पूरा क्वाड्रेंट क्यों ही बनाएं, एक ही क्वाड्रेंट को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन को दिखा दो, हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब देखो, एक्स वाले में ना हम लोग वैल्यू 0 1 2 3 रख रहे हैं। इधर भी वही। अब क्योंकि मैं सब कुछ मेजर करके तो बना नहीं रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा लाइन इधर उधर हो जाए, तो तुम थोड़ा उन चीजों को मैनेज करना, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 और 10। ठीक है, मैंने सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करा है, पहले चेक करो कि सारे वैल्यूज एक ही क्वाड्रेंट में है ना, अगर एक क्वाड्रेंट में है तो उधर ही बनाएंगे, और ऑलमोस्ट टाइम तुम्हें ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को ना नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट ही कर रहा है ना, तो इन दोनों वैल्यूज को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, फ्रैक्शन में है। यहाँ पे भी मैं इन दोनों वैल्यूज को नहीं लूंगा, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन में है, जो सिंपल है उसको बस लेके चलो। अगर x पे 0 है तो y पे कितना आना चाहिए, 2। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, x पे 0 और y पे 2। क्या यही पॉइंट है ना वो। ठीक है, आगे देखना, x पे 3 है तो y पे 1 है, x पे 3 है और y पे 1 है, यानी इधर से थोड़ा ऐसे आगे बढ़ेंगे, है ना, और इधर से ये आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आकर के हमारा पॉइंट क्या मिलेगा, 3 1, यही ना। अब देखो, अगर x की वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू 0। तो थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, x की वैल्यू 6 यहाँ पे है और y की वैल्यू 0 यहीं पे ना होगा, तो इसको 6 0 मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखना, अगर x है 9 तो y है 2। देखो कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये है y 2 और x आना चाहिए कितना, 9, यहीं पे आ रहा है ना, यानी ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 9 2। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पहले इसको नोट करो, ये पूरा क्वेश्चन के साथ नोट करना, जिसका ग्राफ कॉपी है इस साइड पे क्वेश्चन नोट करो, इस वाले पे, और इस साइड पे ग्राफ बनाना, थोड़ा फास्ट करो। और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एक आता है, ये तो नहीं कहा जा सकता 2 3 नंबर का है, 5 नंबर का, अरे नहीं, तुम उसको हटा दोगे।
इसमें तो कुछ सॉल्यूशन नहीं करना ना, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, ग्राफ पे दिखा देना था। तुम बस हर रोज क्लास आओगे ना, तुम्हारे लिए हर चीज इजी रहेगा, ये है समस्या तुम्हारा। तुमसे काहे नहीं हो पा रहा ये बताओ। क्या नहीं है? कंसिस्टेंसी। तुम वर्ड तो बहुत हैवी यूज करते हो, लेकिन पता नहीं कब। हाँ, उसको एडजस्ट कराते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हाँ, नहीं कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। तुम थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, तुम अपना जगह चेंज करोगे तो वो सही हो जाएगा। इस साइड पे बैठोगे तो नहीं है। इसको यहाँ से ऐसे मिलाऊंगा। ठीक है। हाँ, ऐसे ही जाएगा ना जी। ये ऐसे, ये ऐसे चला जाएगा, और ये इधर से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट कर रहा होगा। हाँ, एक ही पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट कर रहा है ना भाई। मेरा थोड़ा तिरछा ज्यादा है, क्योंकि हम डिस्टेंस वगैरह तो मेजर किए नहीं। इसको लो, ठीक है। अब वैसे करके मिला देना, ठीक है। नहीं मिलेगा जबरदस्ती मिला दीजिए। ये हो गया। अरे हाँ भाई, बता ही तो रहे हैं, कर क्या रहे हैं। सिर्फ इन दोनों लाइन को जब मिलाएंगे थोड़ा आगे तक, तो तुम्हें यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट था और यहाँ पे एक पॉइंट था, इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे एक दूसरा लाइन बनेगा। दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 6,0 पे। जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ से देखना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6,0 आ रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या आएगा? वाई का, लाइन तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट है, इसलिए मैंने अलग अलग पेन से बनाया था। दोनों ब्लू वाला जो था ना, पहले इक्वेशन का जो वैल्यूज था, उसको जब ड्रॉ करेंगे, उसको जब मैच कर देंगे ना, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। दूसरे इक्वेशन का जो डाटा है, उसको भी ड्रॉ करेंगे, एक डाटा बनेगा, एक लाइन बनेगा। और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जहां पे भी दिखे वहीं पे क्या होता है? सॉल्यूशन बन जाता है इक्वेशन का, ठीक है। मेजर करके बनाओगे सही से तो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, कहीं काटता हुआ दिखेगा। और क्योंकि यहाँ पे कोई मेजरमेंट टूल नहीं है हमारे पास। अगर मैं आज तुम लोगों की क्लास लिया होता तो आज पता है मेरा कितना घंटा काम करना पड़ता? 7 से 9 तो इधर हो जाता है, 12:30 से अप्रोक्स 2.5 3, चलो 2 घंटा ही मान के चलते हैं, यानी 2 2 4 घंटे। फिर 4:30 से लगातार 9 बजे रात तक की क्लास है, तो ऑलमोस्ट 4.5 घंटे हो गए। हाँ, ज्यादा नहीं हुआ, एक ड्यूटी आवर जितना होता है 8 घंटे। अरे डायरेक्ट लाइन नहीं खींचना है, पहले ये दोनों पॉइंट तो बनाओ कहाँ पे है। ये वैल्यूज फाइंड आउट करो, एक्स की वैल्यू 0 और वाई का 2 कहाँ पे है?
अच्छा, देखना पड़ेगा उसका, रुको आ रहा हूँ। दिखाओ। ये डायरेक्ट नहीं करना था। और अगर कर भी दिया तो क्या समस्या है? रुको 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 रुको। ये वाला था तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट ना? ये वाला सेकंड। फिर एक और पॉइंट कहाँ था? अच्छा, तो इसने ड्राइंग गलत किया, गलत बनाया इसमें important। तुम्हारा क्या स्थिति है? अरे ग्राफ पेपर कहाँ है ये? ये देखो बाइक में रखे हुए थे, हाँ वाला। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना एक दो क्वेश्चन का यहाँ पे, तो घर पे थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, अगर नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, अभी मंथली कर लो, फिर घर पे कर लेना। पहले सारे पॉइंट्स को लिखो, देखो वहाँ 0,2 है, फिर 3,1 है, फिर 6,0 है, फिर 9,2 है। इसका बढ़िया बना। वैसे भी लड़की लोग ड्राइंग में आगे रहती है। हाँ, अब तो उसको हिंट करो ना, उससे बना लेगा। हो गया। अब एक लाइन ये दोनों को मैच कराओ, खत्म। पेज बचाता नहीं, अभी दो चार बार और मिस्टेक हुआ तो पेज फाड़ेगा फिर। लड़का लोग में एक ये भी प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है? उसको ज्यादा काटना वाटना पसंद नहीं होता है, डायरेक्ट पेज निकल तो फेंको, दूसरे पेज में मूव कर जाता है ना जी। लड़की लोग तो उसको इरेज करे, वो इरेज उरेज नहीं करता है, हटाओ। ये प्रतिष्ठा में प्राण दे रहा है। चल हो गया। तुम्हारे दिमाग में कुछ गया थोड़ा बहुत, कि पूरा? पूरा मिटाया जाए ना? तो देखो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन रहेंगे, तुम आसानी से इसे बना सकते हो। कैसे? रुक जाना। यहाँ पे वापस इक्वेशन दिया हुआ है ना, हम इसको पहले सही तरीके से लिखेंगे। और सही तरीका क्या होगा लिखने का? पहले इधर देखो, अब पुराने वाले क्वेश्चन को भूल जाओ, घर पे वो करना। हाँ, देखो तो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपना? 5x - 8y + 1 = 0। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? 5x - 8y = -1, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है 5x + 1 = 8y। ठीक है ना? ये -8y को दूसरे साइड पे लेके चला गया। अब यहाँ से देखना, y की वैल्यू क्या हो सकती है? 8 को अगर दूसरे साइड पे ले आएंगे तो कोई समस्या? 5x + 1/8। अब एक डब्बा बनाओ इस वाले इक्वेशन के लिए। एक होगा x और दूसरा होगा y। अब क्योंकि हम y का इक्वेशन लाए हुए हैं, तो x की वैल्यू हमें खुद से रखनी पड़ेगी। 0, 1, 2। इसी तरीके से कम दो परफेक्ट तुम्हें पॉइंट्स मिलने चाहिए, ठीक है? अगर मैं x के जगह पे 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5 × 0 करेंगे, ठीक है? अब ऐसा क्या रखें x की वैल्यू? चलो अब ऐसे नहीं रखेंगे, 0, 1, 2 नहीं रखेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यहीं पे सोच लेना है कि ऐसा क्या रखा जाए कि एक बढ़िया नंबर आ जाए। अगर मैं ऊपर वाले को 16 बना दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा ना 8 से। न्यूमरेटर का जो पार्ट है
उसको अगर 16 बना दिया जाए तो वो 8 से कैंसिल होगा, क्योंकि 8 टू जा 16 होता है। तो मैंने कहा 5 3 जा 15 प्लस 1 16, यानी x की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब हम अगर इसको 24 बना दें, ठीक है, ऊपर वाले को 24 बना दें, तो 24 बनाने के लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, ये बनेगा, पहले चेक करो। 24 माइनस 1 23, नहीं बनेगा। आगे थोड़ा बढ़ो। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 32 भी नहीं हो रहा है, 31 नहीं होगा। कैसे चेक कर रहे हैं जो समझ में आ रहा है। हाँ, फिर 40 होगा। 8 5 जा 40 होता है, लेकिन 40 में से बच जाएगा तो 39, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसके बाद फिर 8 6 जा 48, 48 ये 47 हो जाएगा, नहीं होगा। 8 7 जा 56, 56 में से एक चला गया 55, यानी x की वैल्यू अगर मैं 11 रखूं, है ना, 5 11 जा 55 और 1 56, ये कैंसिल हो जाए कितने बार में, 7। अब हमें दूसरे पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं है, हम इतने पे भी काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो ग्राफ आसान हो जाएगा। दूसरे वाले इक्वेशन में मूव करते हैं। ये कह रहा है 3x माइनस 24y अपॉन 5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। जब भी कुछ इक्वेशन में तुम्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखे ना, तुम उसको पहले सिंप्लीफाई करो। अगर मैं इससे फ्रैक्शन हटाने की कोशिश करूं, क्या मैं सारे नंबर्स में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड पे। अगर मैं सारे नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 5 जा 15x हो जाएगा, माइनस इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसमें भी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब पॉजिटिव वाले को एक साइड पे कर लेंगे और जो निगेटिव में है दूसरे साइड पे भेजो। 24 बाई अदर अदर साइड पे चला जाएगा। अब ये क्या आ गया, y की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये होगा 15x प्लस 3/24 इज इक्वल टू वाई। ये आया था अपना इक्वेशन फर्स्ट और ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अगेन तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चेक करना है कि ऐसा मैं क्या x की वैल्यू रखूं कि y का वैल्यू आ जाए। ये होगा x और ये होगा y। क्या, चलो 24 का मल्टीपल जो रहेगा तभी वो काट सकेगा, राइट। सो एक बार 24 लाने की कोशिश करो। 24 कब आएगा, नहीं आ सकेगा, क्योंकि 24 में से 3 जाएगा तो, चेक कर रहा हूँ, 24 में से 3 जाएगा तो 21, नॉट पॉसिबल। ठीक है, 24 टू जा 48 होता है, 48 में से 3 चला जाएगा तो 45, 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 15 ऑल्सो, सो 15 3 जा 45, यानी x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 3। अगर मैं x का वैल्यू 3 रखता हूँ तो ये 45 प्लस 3 48, 2 टाइम्स का कैंसिल हो जाएगा ना, तो यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 2। समझ में आ रहा है ईशा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो भी हाँ बोल। चलो, अब की बार x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 के बाद 4 ना, एक बार चेक करो। 4 रखेंगे तो 15 4 जा 60 और 3 63, नहीं होगा। 15 5 जा 55 75 और 3 78, ये भी 24 से नहीं कटेगा। 15 6 जा 90 और 3 नहीं कटना है। 15 7 जा 100, 5 और 3 108, ये भी नहीं कटेगा। 15 8 जा 120 और 3 नहीं कटना है। 15 9 जा 1, क्या होता है 130, 135, हाँ 135 और 3 138, वो भी 24 से नहीं कटेगा। 15 10 जा 150 और 3 11, 15 11 जा 165 और 3 168, 168 को 7 टाइम से काट सकते हैं ना 24 से, यानी x का वैल्यू 11 रखेंगे और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। 2 पॉइंट आ गया, दैट्स इट। अब हमें इस साइड के लाने की जरूरत नहीं। अब अगर हमारे पास एक्स वाई की दो वैल्यूज हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। हाँ, तो देम सेम है तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, कोइंसाइड हो जाएगा, ओवरलैप कर रहा होगा, यही ना होगा, तो क्या दिक्कत है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा।
इसको सिर्फ ग्राफ पे कर लेना, ग्राफ पे होमवर्क में करना है, अभी फिलहाल इसको नोट करो। हम लोगों के एसएसटी में कितने सेक्शंस हैं अभी? कितने चैप्टर्स हैं टोटल, ये बताओ। 20-25 हैं। ये क्या लाई हो जी। एक एसएसटी के बहुत अच्छे फैकल्टी मिले हैं। देखो अभी क्या बात बनती है। और अगर बात बन गई तो संडे को 4-5 घंटे की क्लास लगवाऊंगा। नहीं नहीं, ये सब तो चलेगा नहीं, तुम पढ़ना जा सकते हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। हम एक एक बच्चों का अगर प्रॉब्लम सुनने लगे ना, एक ही सब्जेक्ट का, एक भी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं है हमारा खत्म हो रहा। रिकॉर्ड कर लेंगे, तुम देखो ना देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम, रिकॉर्ड तो हम करते जाएंगे। ना, और अगर सब कुछ सही रहा तो हम जितने दिन एब्सेंट रहेंगे उतने दिन एसएसटी की क्लास चलेगी। मैं अपना सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ यार, क्या करें। क्लास छूटना भी नहीं चाहिए मेरा चाहना। हाँ, 8 दिन बाद नहीं, इस वीक के बाद। आज डेमो रिकॉर्ड होना है, तो पहले हम 2 घंटे पढ़ेंगे उनसे। अगर वो हमको समझा लिए तो फिर तुम लोगों को भी समझा देंगे, दैट्स इट। पहले मैं खुद पढ़ता हूँ किन्हीं भी टीचर से। हाँ, 14-15 जून के बाद नहीं, 15 से। अभी 1-2 दिन हम खुद ही पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। हाँ, नहीं, वो भी पहले कोचिंग कराते थे, राजगीर के रहने वाले। धनेश्वर घाट में अच्छी कोचिंग चलती थी उनकी, कोरोना से पहले। स्कूल टीचर को मैं ज्यादा प्रीफर नहीं करता। स्कूल टीचर को एक हैबिट होता है। हाँ। हाँ, वो बस टाइम पास करने आते हैं, उनका काम होता है बच्चों को 1 घंटे तक शांत रखना, क्लास के अंदर डिसिप्लिन में बिठा के रखना। उन्हें कोई मतलब नहीं है रिजल्ट से। स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल को भी पता है कि अगर हमारे यहाँ टोटल 60 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें से 10 बच्चा जो ऐसा होगा जो स्कूल का नाम बना देगा, चाहे हम उसको पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। उसकी डिपेंडेंसी स्कूल पे नहीं होती है। 60 बच्चों का अगर सेक्शन है तो उसमें से 5 बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल वाला अगर एक अक्षर नहीं भी पढ़ाएगा तो वो 95% लाएगा। तो उससे उसका काम हो जाएगा, स्कूल वालों का बात खत्म है। बोर्ड में लगाना ही तो है। और बच्चा खुद के रिजल्ट के लिए पढ़ेगा ही। मान लो बाकी बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उसको पता है कि किसी तरह पास हो जाएंगे, लेकिन दूसरे बच्चे तो पढ़ेंगे ना। बस मॉर्निंग में ही आने वाले थे, तो हम सोच रहे थे कि आज हमारा 2 घंटे बच जाएगा, लेकिन अभी आया नहीं। एसएसटी में बहुत कुछ है, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत कुछ है। डिपेंड ऑन टीचर। अगर, हाँ। हाँ, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा ना तो उसमें टाइम लगता है। अगर उस हिसाब से पढ़ाया जाए कि वो यूपीएससी का फाउंडेशन भी बने, बीपीएससी का फाउंडेशन भी बने, बहुत लॉन्ग, मतलब लंबा टाइम चलता है। यही तो, मैं फिर यूपीएससी फाउंडेशन के लिए जाओगे ना, यूपीएससी में प्री फाउंडेशन बैचेज चलते हैं। एक एक 1.5-1.5 लाख रुपए उसकी फीस रहती है। तुम्हें पढ़ाया क्या जाएगा? छठी क्लास से 12वीं क्लास तक का एनसीईआरटी का बुक पढ़ाया जाएगा। तो तुम जो यहाँ पहले से करके नहीं गए हो भाई, वापस वहां करना है तुम्हें। और बड़े बड़े ब्रांड वाले अपने नाम पे बेच रहे होते हैं कोर्सेस, उनका क्या ही काम।
पढ़ाना वही है, स्कूल टीचर के जैसा ही आएगा, लेक्चरर लेक्चर दे के निकल जाएगा। चल मिटाया जाए। ग्राफ का काम घर का। एक बार इसको करो, ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। ठीक है। ठीक है। चलो, इसका सॉल्यूशन कुछ करते हैं। अरे एक टिश्यू पेपर की जरूरत है बस। उस पर एक टिश्यू चिपका देंगे ना वो। नहीं थोड़ा स्किप में चलना। हाँ। एक लाइन को एक बारी में पढ़ना है बस। फुल स्टॉप तक पढ़ो, कॉमा तक पढ़ो, उसके बाद फिर क्या करना है, उसमें से अगर कुछ डाटा तुम्हें आ रहा है तो उसको नोट करना। तुम सोचोगे कि पूरा पढ़ने के बाद हम इक्वेशन लिख देंगे, तो ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है। तुम लोगों की इंग्लिश की क्लासेस भी लगवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम के टाइम पे सब हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर करवा देंगे। वही जो मेन मेन टॉपिक है ना, वॉइस नरेशन। हाँ तो वही करवाऊंगा बस आखिरी के 1-2 महीने में ही। या फिर सिर्फ सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करवा देना होगा। जो तुम लोगों के दीदी के बैच में आ रहे थे ना सर, राकेश सर, जिनसे मैं पढ़ाता हूँ, हम भी इंग्लिश उन्हीं से पढ़े थे, फिर वापिस वो हमारे यहाँ पढ़ा रहे थे। ऐसा होता है। वो तकरीबन 20 वर्षों से बैंकिंग के लिए पढ़ा रहे हैं, 1-2 सालों से नहीं, 20 सालों से। कोई भी टीचर आएंगे तो वो हमारे टीचर रह चुके होंगे, ऐसा फैकल्टी लाएंगे। वैसे नहीं कि किसी को भी मुंह उठा के ले आया। ऐसे नहीं। बिहार शरीफ में कोई ऐसा बैंक नहीं होगा जहाँ पे उनका स्टूडेंट ना हो। और अलग अलग स्टेट को तो छोड़ ही दो, सिर्फ बिहार शरीफ में कोई ऐसा ब्रांच नहीं है बैंक का जिसमें उनका स्टूडेंट नहीं है। पहले आते थे हमारे यहाँ पढ़ाने। कुछ समझ में आया? ये करवाएं, कुछ नहीं आया। चलो देखना एक बार। चंपा और चमेली ना, ये बहुत अच्छे नाम। हाँ, चंपा और चमेली ही होगा। क्या हो जाता है? फैन पीछे वाला भूल गया मैं लाना, तो तुम लोगों को ले आना चाहिए था, कौन सा उसमें कुछ रखो, जा ले आओ। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। ठीक है। अब लड़कियों को अगर शॉपिंग कराने ले जाओगे तो कपड़ा ना खरीदे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। आगे। When her friends asked her how many of each she had bought, she answered। यहाँ तक हमें कुछ नहीं मिला। इतना बकवासबाजी था, ये लड़कियों की प्रॉपर्टीज बता रहा था ये लाइन। है ना ईशा? नहीं पता। ठीक है आगे तो। The number of skirts is two less than twice the number of pants। यहाँ तक में बहुत कुछ मिला है, इसको थोड़ा नोट करते हैं। दो चीजें हैं, स्कर्ट्स और पैंट्स, ठीक है ना। तो हम पहले लेट कर लें। किससे कंपेयर कर रहे हैं?
इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी पैंट से अगर हम रिप्रेजेंट कंपेयर कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ पैंट्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर ये एक्स है और दूसरे को क्या मान लो, द नंबर ऑफ, क्योंकि हमें टू वेरिएबल्स चाहिए ना, स्कर्ट्स इज इक्वल टू वाई। चलेगा यहाँ तक। अब y की वैल्यू जो होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैन बी राइट एज y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, यानी नंबर ऑफ स्कर्ट क्या है, y। ये होगा कितना, कुछ कुछ तो गलत करते हैं, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, ये है किसके इक्वल, y के। अब आया हमारा इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। यहाँ तक किसी को समस्या, चेक करो एक बार, सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ लो। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, वाई, इज दैट मीन्स इज इक्वल टू, ठीक है, टू लेस देन, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना होगा टू, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट्स क्या है एक्स, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है भाई, y इज इक्वल टू फोर लेस देन, ठीक है, फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, यही है ना। हाँ, नंबर ऑफ स्कर्ट्स ही बोल रहा है ना भाई, नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या लाया था मैंने, भाई, तो भाई के बराबर ही होगा ना। हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स जंप अबाउट, क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं बनाया जा सकता है, फिलहाल इसको हाँ, क्या दिक्कत है, एक बार एक इस वाले को दूसरे साइड पे ले आएंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, माइनस टू को इधर ले आओ, हो गया, टू एक्स इज इक्वल टू, चलो इसको छापो। हाँ, क्वेश्चन के साथ नहीं छापो, क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, चंपा रिलेटेड प्रॉब्लम लिख लो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, अरे चंपा का ही क्वेश्चन है। चलो भाई, हो गया। हिमांशु, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं तुमसे पुराना वाला, किसी दिन तो आओगे तुम हमारे चक्कर में, उसके बाद फिर हम बताएंगे। तो गलती से किसी दिन मूड खराब रहा और बोर्ड पे बुलाए नहीं बने, फिर इतना अच्छा से बेइज्जती करेंगे, सिर्फ उसको नहीं बोल रहा, तुमको भी बोलना करा, अभी उसका बेइज्जती कर दिया होता। चलो मिटाया जाए, चलो ये करो, ज्यादा ऊपर करेंगे फिर तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, और थोड़ा नीचे, सही है, करो फिर। इन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10
10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics क्यूज। यहाँ तक कोई मतलब नहीं निकल के आया, सिर्फ ये पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 10। आगे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ये क्या है? अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 10, जिसमें से कितना गर्ल्स है कितना बॉयज है ये पता नहीं है, लेकिन कहा गया है नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना, तो पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज वाई, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एक्स। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, इक्वेशन मिलते चला जाएगा। एक इक्वेशन है ना जी, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज, क्या दिक्कत है, बन जाएगा। हाँ, नहीं कुछ, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को कंपेयर कर दिया है तो दूसरा इक्वेशन तो ऑटोमेटिक भी आ सकता है। एक एक कंडीशन दिया गया है, दूसरा कंडीशन कुछ नहीं है, तो सिंपल ही रह जाएगा। देखो 10 स्टूडेंट था, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, यानी गर्ल्स को अगर मैं वाई मान लूं तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी x प्लस 4 ना, y इज इक्वल टू x प्लस 4। अब अगर y इज इक्वल टू x प्लस 4 आ गया, और y क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, 10 - y। अगर टोटल 10 है जिसमें से y लड़कियां हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या आएगा, 10 - y, तो अगला इक्वेशन नहीं बन जाएगा। क्वेश्चन क्यों ही उतारोगे ना, एनसीईआरटी में है ना भाई, एग्जाम्पल में होगा, एक्सरसाइज में है। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करना फिर, मैं सिर्फ समझाते चला जाता हूँ, नहीं तो फिर 6 महीने में भी खत्म नहीं होगा। देखो, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का कॉस्ट कितना आ रहा है, ₹50। तो वहां पे क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट फॉर 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, फिर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू वाई, तो यानी 5x + 7y इज इक्वल टू 50 आ गया। नहीं समझ में आया, गधा हो, बात सुनोगे तब ना। हम कह रहे हैं पेंसिल और पेन का कॉस्ट मिला करके कितना आ रहा है, ₹50, ठीक है। हमने कहा पहले कुछ मान लेते हैं, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू वाई। एक कलम और एक पेंसिल का दाम तुम्हें पता रहेगा तभी ना तुम ऐड करोगे, इससे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अब अगर एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹x, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 5x। एक पेन का कॉस्ट है ₹y, तो 7 पेन का क्या हो जाएगा, 7y। तो 5x + 7y इज इक्वल टू 50, पहला इक्वेशन। दूसरा, वेर एज 7 पेंसिल्स यानी 7x एंड 5 पेन्स 5y इज इक्वल टू 46, दूसरा इक्वेशन। नहीं समझ में आया? आया, थोड़ा थोड़ा, तुमको जी हल्का सा। स्क्रॉल करें कि फिर छापना है? चलो स्किप करो, दूसरे पे आ जाओ। यहाँ से तो करे थे ना हम लोग, और नहीं किए हैं तो एक्सरसाइज 3.1 फिर से बना के आना, क्योंकि आज मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था कोइंसिडेंट वाला, देखो आया ना जी, कोइंसाइड्स जिसको कह रहे थे। देखो यहाँ पे भी है ना, 3 तरीके का, इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या कोइंसाइड है। और तुम क्या ही बता रहे थे हमें, डिपेंडेंट वाला एक और था। चलो 3.1, 3.2 और 3.3 तीनों होमवर्क है, जिसका 3.2 और 3.3 बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ तो वापस पूरा बनाना। दिखाओ एक बारी बुक दिखाओ। 3.1 बना लो, ठीक है, 3.2 और 3.3 तो करे हो। और अगर तुम कैसे बनाओगे, प्रॉब्लम है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मम्मी का फोन दौड़ के लेके आओ, फोटो क्लिक करो, ठीक है, जाओ लेके आओ। ट्राइगोनोमेट्री पूरा बन गया, एक्सरसाइज 8.1। जिसका नहीं बना है आज बना लेना। तो वही सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि आइडेंटिटी के अलावा कहीं से सवाल आते नहीं हैं।
अरे तो एक दो नंबर का आता है ना, ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पढ़ाए नहीं थे तुमको? अच्छा, 8.1 एक दिन और पढ़ाएंगे तो 8.2 खत्म। 8.3 में थोड़ा टाइम लगेगा। 12 13 क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन है। प्रूफ, 10 क्वेश्चन प्रूफ करने वाला जो। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं कल।